और भाइयों बहनों क्या हालचाल। तो अभी रिसेंटली यानी 24 नवंबर को ही हमारे इंडिया का जो थिंक टैंक माना जाता है नीति आयोग, उसने एक रिपोर्ट और कमिटी सेटअप करने की एडवाइस दी है जिसके अंदर फीजिबिलिटी टेस्ट की जाएगी हाइपर लूप ट्रैवल की इंडिया के अंदर। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि 9 नवंबर 2020 को वर्जिन हाइपरलूप 1 ने इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइट टेस्ट की थी। ये कहाँ टेस्ट हुई थी? ये लास वेगस में टेस्ट हुई थी और ये 500 मीटर का डिस्टेंस था जो उन्होंने ट्रैवल किया था विद 2 पैसेंजर्स, जिसके अंदर उन्होंने ना तो कोई स्पेस सूट पहना था ना ही कोई एडिशनल बॉडी आर्मर पहना हुआ था। सिंपल जीन्स पैंट के अंदर बैठे थे। सफिशिएंटली ऑक्सीजन के साथ में उन दोनों पैसेंजर ने बाकायदा ये कमेंट किया है कि हमें किसी तरीके का एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बॉडी के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस ऑब्जर्व नहीं हुआ। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो स्पीड पे वो ट्रैवल कर रहे थे वो स्पीड थी 174 किलोमीटर पर आवर। अब ये इसलिए कम थी क्योंकि डिस्टेंस छोटा था। इस जो कंसेप्ट है जिसके ऊपर हाइपरलूप चलता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेव कहा जाता है। इसके ऊपर जो स्पीड रिकॉर्ड सेट हुआ था वो 2015 में हुआ था। किसके द्वारा? जापानीज ट्रेन के द्वारा। कहाँ पे? माउंट फूजी के अंदर। वहाँ पे उन्होंने जो स्पीड अचीव की थी वो 374 माइल्स पर आवर की थी। अब आप समझ सकते हैं माइल्स, वो भी 374। उसके अंदर कोई पैसेंजर नहीं था, ये सिर्फ ट्रेन थी और ये स्पीड रिकॉर्ड 2015 में सेट हुआ था। तो अगर 170 की स्पीड के ऊपर कोई पैसेंजर उस हाइपर लूप में ट्रैवल कर रहा है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत आइडिया था कि इस कंसेप्ट में उनको कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये कंसेप्ट दिया गया था जो अभी रिसेंटली भी हमने वीडियो बनाया है स्पेस एक्स का, उसके फाउंडर एलन मस्क द्वारा, जो कि टेस्ला के भी फाउंडर हैं। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था 2013 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि इस तरीके से यानी हाइपर लूप के द्वारा ट्रैवल किया जाएगा। उन्होंने हाइपर लूप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो ट्रैवल है वो लूप्स में चलेगा। अब इसके पीछे का जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ट्यूब होती है, इस तरह से ट्यूब होती है और उसके अंदर एक कैप्सूल या पॉड जिसके अंदर पैसेंजर्स बैठेंगे, जो कि एक बस के साइज का होता है, वो डाला जाता है। अब किसी भी ट्रैवल के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनको आपको रिमूव करना पड़ता है। एक होता है एयर ड्रैग और दूसरा होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अच्छा भी होता है बुरा भी होता है क्योंकि उसकी वजह से स्पीड लिमिट हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक भी लगता है। और एयर ड्रैग आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमेशा और आपकी स्पीड कभी भी इससे इंक्रीज नहीं हो पाती। इस वाले कंसेप्ट में इस ट्यूब के दोनों तरफ वैक्यूम्स हैं। वो वैक्यूम्स क्या करेंगे कि ट्यूब के अंदर जो एयर है उसको 95% सक कर देंगे, तो वो लगभग वैक्यूम की तरह रिएक्ट करेगा, यानी ऑलमोस्ट वैक्यूम, नॉट कंप्लीटली वैक्यूम, नियरली वैक्यूम। अब वो जो 5% एयर रहेगी वो एयर के लिए आपके जो पॉड है उसके आगे और पीछे दोनों तरफ फैंस लगाए गए हैं जो कि आपके एग्जॉस्ट फैन के कंसेप्ट पे काम करते हैं। और इसके अंदर लीनियर मोटर है। लीनियर मोटर बेसिकली आपको एक लाइन में पुश करने के काम में आती है। तो बेसिकली इस पॉड को जब एक्सीलरेशन चाहिए होगा तो लीनियर मोटर इसको वो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। अब आप समझ सकते हैं इसके अंदर कोई व्हील्स नहीं है, कोई रोड नहीं है, इसको मैग्नेटिक कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया है। बेसिकली जब आप ये समझेंगे कि जब भी साउथ या साउथ पोल एक साथ होते हैं तो वो दोनों ऑपोज करते हैं, और अगर इसी चीज़ को मैं साउथ और नॉर्थ कर दूंगा तो वो एक साथ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैग्नेटिक कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया ट्रैवल सिस्टम है, इसीलिए इसको मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है। तो जब आप जो पॉड है उसकी पोलरिटी और जो ट्यूब है उसकी पोलरिटी दोनों को आप सेम कर देंगे तो ये हवा के अंदर तैरेगा और इसको धकेलने के लिए लीनियर मोटर को पुश किया जाएगा।
तो बेसिकली ये कंसेप्ट है ट्रैवल का जो एलन मस्क ने 2013 में दिया था, और उसी के ऊपर पहली पैसेंजर फ्लाइट टेस्ट हुई है वर्जिन हाइपरलूप 1 द्वारा अभी रिसेंटली 2020 में। तो ये कंसेप्ट हो गया, कहाँ टेस्ट हुई ये बता दिया। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि भाई नीति आयोग ने इसकी फीजिबिलिटी स्टडी के लिए बोला गया है, तो ऐसा नहीं है कि सारी विदेशी कंपनीज हैं, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहली तो आपने सुनी ली वर्जिन हाइपरलूप 1, बेसिकली इसका ओरिजिनल नाम हाइपरलूप 1 था, उससे पहले हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज था। 2017 के अंदर रिचर्ड ब्रैंसन जो कि वर्जिन के मालिक हैं, उन्होंने इसके अंदर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से नाम को रीब्रांड करके वर्जिन हाइपरलूप 1 कर दिया गया। अब इसके अलावा इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट्स का कोलैबोरेशन ऑलरेडी हो रखा है कुछ कंपनीज का जो इस टेक्नोलॉजीज में काम कर रही है। उन कंपनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली रिचर्ड ब्रैंसन इंडिया आए थे और उद्धव ठाकरे जी से मिले थे, क्योंकि जो उससे पहले सीएम थे महाराष्ट्र के फर्नांडिस जी, उनसे उनका एग्रीमेंट हुआ था मुंबई पूना के अंदर हाइपरलूप टेस्टिंग का। लेकिन ठाकरे साहब जब आए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये बहुत ही इन्वेस्टमेंट वाला काम है, इसको आप किसी और कंट्री में टेस्ट कीजिए, अगर वहाँ सक्सेसफुल हुआ तो हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो वर्जिन हाइपरलूप 1 ये कंपनी का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वर्जिन हाइपरलूप 1 कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। कब फाउंड हुई थी? 2014 में फाउंड हुई थी, ठीक है। दूसरी कंपनी है वो HTT टेक्नोलॉजीज है। HTT टेक्नोलॉजीज मतलब हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, ये भी अमेरिका की कंपनी है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर इनका एग्रीमेंट साइन हुआ है अमरावती टू विजयवाड़ा के बीच में हाइपरलूप सिस्टम बनाने का, ठीक है। और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर टू एंड फ्रो बिटवीन 2 टर्मिनल्स, इसके लिए साइन हुआ है। तीसरी कंपनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरी कंपनी इंडिया की ही कंपनी है, DGW हाइपरलूप। ये कंपनी इंदौर में बेस्ड है और इसकी ओरिजिनल कंपनी का नाम है डिंकलिक्स ग्राउंड वर्क्स, ये भी इंदौर की ही कंपनी है। तो इंडिया की ये पहली कंपनी है जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज में डील कर रही है। इनफैक्ट एशिया की पहली कंपनी है जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज में डील कर रही है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने ही गरुड़ा 1 करके एक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लॉन्च किया है जो इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और यही लोग मुंबई टू दिल्ली का कॉरिडोर के साथ में पैक्ट बना चुके हैं सरकार के साथ में बनाने का, जो कहाँ से निकलेगा? वाया कोटा जयपुर होता हुआ निकलेगा। तो ये 3 कंपनीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग और इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्लस इंडिया की कौन सी कंपनी है जो इस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, उसके बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।